नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे उत्तर बंगाल में हाई अलर्ट। शहर के कई स्थानों पर लगाई गई नाका चेकिंग। बाहर से आने वाले हर वाहनों की हो रही है जांच। पुलिस द्वारा शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों पर भी कड़ी निगरानी जारी। स्निफर डॉग्स की ली जा रही है मदद। स्वतंत्रता दिवस पर कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके मद्देनजर शहर के प्रमुख स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की नाका चेकिंग कर रही है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले गाड़ियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। कोरोना महामारी में होटल, रेस्टोरेंट्स, लॉज, ढाबे व शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस पर आने ठहरने वाले लोगों पर औचक जांच की जा रही है। हालांकि इस वर्ष कोरोना को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है, फिर भी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, बागडोगरा एयरपोर्ट, भारत बांग्लादेश व नेपाल सीमा क्षेत्र में लगातार चौकसी बरती जा रही है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड के माध्यम से स्टेशन परिसर पर नजर रखी जा रही है। आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान चारों तरफ निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि लगेज स्कैनर मशीन खराब होने पर थोड़ी परेशानी हो रही है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं रही है। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर त्रिस्तरीय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टर्मिनल में घुसने वाले यात्रियों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। 15 अगस्त को देखते हुए टर्मिनल के अंदर अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिलीगुड़ी के 20 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलबाड़ी में सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। वहीं भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पानी टंकी में भी सशस्त्र सीमा बल के जवान सीमावर्ती क्षेत्र में आने जाने वालों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बीच शहर के विभिन्न शॉपिंग मॉल्स पर भी नजर रखी जा रही है। स्निफर डॉग्स के साथ तलाशी ली जा रही है। कल शॉपिंग मॉल सहित शहर के विभिन्न जगहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सादी पोशाक में पुलिस विभिन्न जगहों पर तैनात रहेंगे। सिक्किम में औषधि कारखाना कोरोना संक्रमण का हब बनता हुआ आज 145 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। डराने लगी है संक्रमण की रफ्तार। हर राज्य इसकी चपेट में है। सिक्किम की बात करें तो कभी कोविड फ्री कहे जाने वाले राज्य में अब संक्रमण की ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सिक्किम में औषधि कारखाना कोरोना का हब बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न औषधि कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों में अत्यधिक संख्या में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज कुल 145 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जिनमें 142 मामले एलकेएम औषधि कारखाना, 2 मामले स्विस गार्नियर और 1 मामला जुवेंटस औषधि कारखाना से सामने आया है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से राज्य के लोगों के बीच आतंक का माहौल बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सख्ते में है। ऐसे में लोगों को और सतर्क रहना बेहद जरूरी है और सरकार के द्वारा जारी की गई दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाना, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलना, सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हो जाए सावधान, अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा भी। कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्यों ने आज सरकारी गेस्ट हाउस में सिलीगुड़ी बाजार कमेटी और व्यावसायिक समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि सिलीगुड़ी के बाजार में अगर कोई भी लोग बिना मास्क पहने हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही व्यवसायियों को भी सतर्क कर दिया गया है कि वे किसी भी ऐसे खरीदार को सामान बिक्री नहीं करे जो मास्क नहीं पहना हो। अगर कोई व्यवसाय ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन कर टास्क फोर्स के नियमों के संबंध में जानकारी दे दी गई। साथ ही बताया गया कि नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक कराने के लिए पूरा मार्केट इलाके में माइकिंग की जाएगी और ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाजार में प्रवेश न कर सके। বাঙালি সবচেয়ে বড় পুজো, এই পুজোটাই দেখে এটাকে বাজারটাকে একটু আস্তে করে চালু করতে হবে। আজ থেকে 9টা অবধি খোলা থাকছে বিধান মার্কেটের 9টা অবধি খোলা থাকবে বিধান বাজারে। এই যে আপনারা যে আজকে থেকে শুরু করেছেন, দেখুন বাজারে তো এমনি বেচা কিনা খুব কমই আছে, খেতা বলতে নেই মার্কেটে। দোকানদারদের বহু দোকানদার আছে যারা এখনও ঠিক মতন দোকানদারি করতে পারছে না, খুবই কাস্টমার কম, কাস্টমার বাহার থেকে নামছে না, বাইরে থেকে কাস্টমার আসছে। পুরো টোটালটাই তো পাহাড়ের উপরে নির্ভর, সে পাহাড় থেকেই লোক আসছে না।
আপনাদের যে এই অভিযান আজকে থেকে শুরু হয়েছে এটা কি কন্টিনিউ চলতে থাকবে নাকি আপনারা এটা এই যে আমরা চেষ্টা করব কন্টিনিউ করার, যাতে আমাদের মার্কেটের দোকানদারদের সচেতনতা বাড়াতে পারি, সেটা আমরা চেষ্টা করব। আলাদা করে কি কোনো কমিটি গঠন হয়েছে এটার জন্য? না না, আলাদা কোনো কমিটি গঠন নেই, তবে আমরা সকল সদস্য মিলেই আমরা এটা করছি। এবং আমাদের মাইকে যেটা অ্যানাউন্স বারবার করা হচ্ছে যে মাস্ক ইউজ করবেন, মাস্ক ছাড়া কেউ দোকানদারি করবেন না, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন মাইকে, যে মাইকে বারবার করে বলা হচ্ছে। আপনারা তো আজ ব্যবসায়ীদের করছেন, সচেতন করছেন, তো ক্রেতারা যারা ঘরে বসে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? দেখুন, তাদেরকে আমি বলবো, দেখুন লোকটা আমার আপন, রোগটা কিন্তু আমার আপন নয়, আমার মধ্যে সেই রোগটা আছে কিনা কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং নিজেকে সচেতনতা থাকতে গেলে তাতে তার জন্য ভালো। আমি বলবো ক্রেতাগণদেরও জানি তারা মাস্ক ইউজ করে এবং সাবধানতা পালন করে। दक्षिण सिक्किम के एलकेएम औषधि कारखाना के 45 कर्मचारी क्वारंटाइन सेंटर से भागने में बने सफल। कुछ कर्मचारी है कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार अपनी चरम सीमा पर है। हर राज्य इसकी चपेट में आ चुका है। इस बीच दक्षिण सिक्किम के समरदुंग में स्थित एलकेएम औषधि कारखाना के 45 कर्मचारी क्वारंटाइन सेंटर से भागने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक एवं सचिव डॉक्टर पेम्पा भूटिया ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त सभी कर्मचारी बिहार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं और वह लोग सभी सिक्किम बॉर्डर पार कर निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 45 कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी है। सिक्किम सरकार के द्वारा उक्त कर्मचारियों के संपर्क नंबर के साथ बिहार सरकार को इस विषय पर जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि एलकेएम औषधि कारखाना में कुछ दिनों पहले भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। 142 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी डॉक्टर भूटिया ने दी है। सिलीगुड़ी में स्थित पंचानन नदी पर बने पुल की मरम्मती की मांग में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के पंचानन नदी पर बने पुल की मरम्मत की मांग में 47 नंबर वार्ड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से पुल की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द पुल की मरम्मत की मांग में आज विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले पुल का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन बाद में पुल का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और उक्त पुल का विकल्प एक अस्थायी पुल बना दिया गया। लेकिन अस्थायी पुल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पुल की हालत जर्जर होने के कारण किसी भी घड़ी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि पुल की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। আজকে আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে 47 নম্বর ওয়ার্ড এবং 1 নম্বর ওয়ার্ডের যে ওল্ড মাটিকারা রোড, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রোড। এর উপরে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে একটা আছে পঞ্চানন নদীর ব্রিজ। সেই ব্রিজটা 1 বছর ধরে হচ্ছে তালবাহানা করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে, এবং পাশাপাশি একটা ব্রিজটা বানানোর জন্য ডাইভারশন ব্রিজ বানানো হচ্ছে, সেটা খুবই নিম্নমানের। সেটার কারণে এলাকার জল প্লাবিত হয়ে গেছে। এখানে প্রচুর মানুষের, স্থানীয় কাউন্সিলর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন যে আমফানে যেরকম ওই এলাকায় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে প্রশাসন দাঁড়িয়েছে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার, সেইভাবে এই এলাকার নাগরিকদের পাশে মানুষ দাঁড়াক, প্রশাসন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দাঁড়াক, এবং দ্রুততার সঙ্গে এই যে পঞ্চানন নদীর ব্রিজ এর কাজ চালু করুক। আমরা এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কাছে যাচ্ছি, যেহেতু একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, করোনা পরিস্থিতি চলছে, সেই জন্য আমরা একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র টিম করে 4-5 জনের শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক এসডিওর কাছে আমরা যাব। তার পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে শিলিগুড়ির যে চেয়ারম্যান আছে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিধায়ক, ওনার কাছেও যাব, আর উত্তরবঙ্গের যে পিডব্লিউডি চিফ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছে ওনার কাছে যাচ্ছি। रायगंज नगर पालिका कर्मचारी संगठन INTTUC की ओर से रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदों के साथ पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कोरोना के संकट काल में जहां एक तरफ स्वस्थ और रक्षा कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन और पार्षद भी लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक सही खबरें पहुंचा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज रायगंज नगर पालिका कर्मचारी संगठन INTTUC की ओर से रायगंज विधान मंच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, वाइस चेयरमैन अरविंदम सरकार सहित 26 पार्षदों को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न मीडिया कर्मियों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और उनकी कर्तव्य निष्ठा की पूरी प्रशंसा की गई। কোভিড-19 অতিমারিতে সারা বিশ্বই এখন ভীত সন্ত্রস্ত। এর মধ্যে আমাদের রায়গঞ্জও বাদ। রায়গঞ্জবাসী আক্রান্ত কোভিড-19। এই আক্রান্ত অবস্থায় আমাদের রায়গঞ্জ পৌরসভার সমস্ত স্টাফরা এবং কাউন্সিলররা যেভাবে সারা দিনরাত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে,
এর জন্য আমরা সত্যি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং এই কারণেই আমরা তাদেরকে কিছু সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য আজকে এই অনুষ্ঠানটা করছি। কাদের দিচ্ছি? আমরা দিচ্ছি পৌরসভার 25 জন কাউন্সিলর এবং আমাদের প্রায় 700 750 800 মতো স্টাফকে, সমস্ত স্টাফ এবং প্রেসকে, সাথে সাংবাদিকদেরও দিচ্ছি। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এলো উজ্জ্বল হিন্দুস্তান, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস? আমরা বদলাবো, তবেই তো বদলাবে হিন্দুস্তান। সূর্যা, আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या पहुंची 2,07,00,000 के पार। अब तक 7,52,000 लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर फैल चुका है। इस खतरनाक वायरस का खौफ विश्व के लगभग हर देश में बरकरार है। वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना मामलों की कुल संख्या 2.07 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इस घातक संक्रमण से होने वाले मौतें 7,52,000 से अधिक हो गई है। ब्राजील में 31,64,785 लोग संक्रमित है और 1,04,201 मौतों के साथ दूसरे पायदान पर है। CSSI के आंकड़ों के अनुसार मामलों की दृष्टि में भारत तीसरे स्थान पर है। कन्याश्री योजना के 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रायगढ़ नगर पालिका की ओर से निकाली गई सुसज्जित टैब्लो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए 7 साल पहले कन्याश्री की योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की थी। यह योजना काफी लोकप्रिय रही है और गरीब लड़कियों को इससे काफी लाभ मिला है। यहाँ तक कि इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहा भी गया और सम्मान भी मिला है। इस योजना के 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज रायगढ़ नगर पालिका की ओर से एक सुसज्जित टैब्लो निकाला गया, जो नगर पालिका के सभी 27 वार्डों में परिक्रमा करेगा और इस योजना के संबंध में सभी को जानकारी दी जाएगी। यह टैब्लो अंतहीन नामक एक संस्था की मदद से निकाला गया है। इसका लक्ष्य इस योजना के संबंध में सभी को जानकारी देना है। रायगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने बताया कि बाल विवाह को रोकने और बालिका सशक्तिकरण लक्ष्य को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 साल पहले कन्याश्री योजना की शुरुआत की थी।
यह योजना पूरे विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई और सभी गरीब बच्चों को काफी लाभ हुआ है। अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले इसलिए टैबलो निकाला गया है। আমরা ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং ওনার স্বপ্নজাত যে প্রকল্প যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ৭ম বর্ষ আমরা উদযাপন করছি। রায়গঞ্জ পৌরসভা সারা রাজ্যের সঙ্গে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভাও সামিল হয়েছি এই কন্যাশ্রী প্রকল্পকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে। আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের একটি ট্যাবেলো আজকে ২৭টি ওয়ার্ডে পরিক্রমা করবে এবং অন্তহীন নাট্য সংস্থা তাদের দিয়ে আমরা পথ চলতি মানুষের কাছে এই প্রকল্পের সুফল, এই প্রকল্প সম্পর্কে আমরা তুলে ধরব মানুষকে আরও আকৃষ্ট করবার জন্য। কন্যা সন্তান আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার, এই কথাকে নিয়ে চলুন আমরা এগিয়ে চলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এটাই হোক আজকে কন্যাশ্রী দিবসে আমাদের শপথ, আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের কর্মসূচি। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हो जाए तैयार। 12वीं ऑप्शनल एग्जाम सितंबर में होगा। कंपार्टमेंट परीक्षाओं के साथ कराएगा सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षाओं के रेगुलर एवं प्राइवेट छात्रों के लिए ऑप्शनल एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। बोर्ड द्वारा 12 अगस्त 2020 को जारी सर्कुलर के मुताबिक इस वर्ष की सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाओं के नतीजे के संदर्भ में ऐसे छात्र जो कि विभिन्न विषयों में प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है और उन विषयों के लिए फिर से परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें बोर्ड ने एक और मौका देने का प्रस्ताव किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए ऑप्शनल एग्जाम को सितंबर 2020 में आयोजित किए जाने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ कराने की घोषणा की है। कालियागंज स्टेट जोनल अस्पताल में 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा कोरोना की जांच। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कार्तिक पाल ने दी जानकारी। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यही कारण है कि जांच केंद्रों को भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 अगस्त को कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट शुरू होने जा रहा है। कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक मंडली के सदस्य तथा रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कार्तिक पाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी देते हुए बताया कि आईसीएमआर अनुमोदित रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कालियागंज कोनूर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच शुरू किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके लिए अनुमोदन पहले से ही मिल चुका है और ढांचागत सभी प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी है। लैबोरेटरी सहित अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी है और 17 अगस्त से व्यापक जांच शुरू हो जाएगी। पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर प्रकाश रॉय भी उपस्थित थे। হ্যাঁ, আমাদের অলরেডি আমরা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট সেগুলো আমরা অলরেডি আমরা ডিস্ট্রিবিউট পেয়েছি, আমাদের হসপিটালে এসে গেছে। আমরা কিছু পরিকল্পনাগত কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে, আমরা আশা করি সোমবারের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে। হয়ে গেলে আমরা সোমবার থেকে চাইছি যে এখানেই আমরা এরপর করোনার যে টেস্টটা এটা আমরা করবো এখানে, এবং সেটা আশা করি সোমবার থেকে শুরু হবে। অ্যাকচুয়ালি এটা নির্ভর করছে কত পেশেন্ট আসবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো যে টেস্টটা হবে সেটা শুধুমাত্র সিমটোমেটিক পেশেন্টদের জন্য, অর্থাৎ যাদের সামান্য সিমটম আছে, সাইন সিমটম, অর্থাৎ সর্দি কাশি জ্বর এই যেহেতু সিমটম, সবাই তো আর এই মতো করা যাবে না। তখন একটা টেস্ট করতে 1400 টাকা খরচ। আচ্ছা, সবাই করতে চায় তাহলে সেটা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হবে না। তো সেক্ষেত্রে আউটডোরে বা ইনডোরে যারা আসবে তাদের মধ্যে ওখানকার অন ডিউটি মেডিকেল অফিসার যদি মনে করে যে এদের টেস্ট করা দরকার আছে, অর্থাৎ এদের সাইন সিমটম আছে, তখন ল্যাবে পাঠিয়ে দেবে, আমরা সেখানে তার শুধু টেস্ট করবো। অ্যাকচুয়ালি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিটটার যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা কনফার্ম নেগেটিভ, আচ্ছা, অর্থাৎ তার করোনা নেই। কিন্তু তার মধ্যে যদি কারো পজিটিভ আসে সেক্ষেত্রে তাকে আরটিপিসিআর করে কনফার্ম হতে হবে। তখন তারা আমাদের ফিল্ডে এখন রেগুলার যেটা হচ্ছে আরটিপিসিআর টেস্ট সব কালেকশন হচ্ছে সেখানে, অথবা তারা রায়গঞ্জে গিয়ে সেখানে টুকলি থেকে অর্থাৎ সুগারটা থেকে যোগাযোগ করে সেখানে তাদের আরটিপিসিআর কনফার্মেড টেস্ট করতে পারবে। না, দেখুন এটা গভর্নমেন্টের গাইডলাইন। সেক্ষেত্রে আমাদের কালিয়াগঞ্জের স্টেট জেনারেল হসপিটালেও আমাদের যে কিটটা এসছে সেখানে আমাদের প্রাথমিকভাবে টেস্ট করানো হবে। সেই টেস্ট করানোর পরে যদি এখানে নেগেটিভ আসে সেটা নেগেটিভই থাকবে, যদি পজিটিভ আসে সেই ক্ষেত্রে আবার সেখানে আমার সেকেন্ড টাইম রায়গঞ্জে গিয়ে টেস্ট করতে হবে, সেখানে পজিটিভ আসলে সেটাই পজিটিভ। আর এটা অ্যাকচুয়ালি কালিয়াগঞ্জের জন্য খুবই দরকার ছিল, কারণ অনেক সময় অনেক জায়গায় হয়তো আমাদের কিছু যারা জ্বর আসলেই মানুষ একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে, ভাবছে, আবার অনেকে ডাইরেক্ট গিয়েও হয়তো রায়গঞ্জে টেস্ট করিয়ে আসছে। একে তো চারিদিকে করোনা পজিটিভ, তার মাঝখানে এই যাওয়া আসা মানুষের একটা ধকল, সেটার তো ব্যাপারই ছিল। এখন আমাদের এখানে হয়তো আগামী সোমবার থেকেই চালু হবে, সুপার সাহেব যেটুকু জানালেন, এবং আমাদের কিটও চলে এসছে। কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা, যেখানে কোথায় টেস্টটা হবে অ্যাকচুয়ালি সেই জায়গাটাকে তৈরি করা হচ্ছে, এবং তার সাথে প্রথমে তারা গিয়ে আমাদের যেরকম আউটডোর রয়েছে আউটডোরের ওখানে
ডাক্তারবাবুরা রয়েছে, মেডিকেল অফিসার, তারা দেখবেন, তাতে যদি মনে হয় যে টেস্ট করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে তার টেস্ট হবে। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के नौगांव में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, 2 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के बाहर इलाके में नौगांव बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमले में तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। गिले शिकवे हुए दूर, गहलोत और सचिन पायलट ने मिलाया हाथ। विधानसभा का सत्र आज से। गहलोत सरकार अविश्वास और भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान में महीनों से जारी खींचातानी के बाद आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान आज भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में गहलोत सरकार विधानसभा सत्र के दौरान विश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इस बीच बसपा ने भी राजस्थान में अपने विधायकों से विश्वास मत कराए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के निर्देश दिए हैं। इसी कारण आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। दोनों पार्टी आज सत्र के दौरान आमने सामने आ सकती। इसके पहले गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर फैसला किया गया। भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और यह तय किया गया है कि भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ आज से शुरू हो रहे सत्र के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जानकारी के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसके लिए जरूरी 40 विधायकों के हस्ताक्षर भी करवा लिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।